एक्सरसाइज 10.3 में पार्ट 2 जो कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। 15 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। बुक आप लोगों के पास होगी, उसको ओपन कर लीजिए। 15 क्वेश्चन कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट। फर्स्ट वर्टेक्स को मैं ए से अज्यूम कर रहा हूँ 0,4, सेकेंड को बी से लिख रहा हूँ 1,2 एंड थर्ड को मैं सी से लिख रहा हूँ 3,3 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। हमारे पास तो केवल ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अब ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेन स्लोप का जो कार्य है वो आपके पास होगा। अभी आप लोग यहाँ से फाइंड कर दो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी। इनमें से टू आपके पास साइड्स की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाएगा तो वो साइड है वो परपेंडिकुलर होंगी और उनमें कॉमन पॉइंट आएगा तो उस एंगल पे वो क्या हो जाएंगी, राइट एंगल कहलाएंगे। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, फिर से स्लोप का टॉपिक रिवाइज हो रहा है। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है तो वहां से स्लोप फाइंड करते हैं। तो हम लोग y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो y2 - y1 2 - 4 डिवाइड बाई x2 - x1 1 - 0 इट इज इक्वल्स टू -2। ये तो आगे भी स्लोप ऑफ ए बी। ऐसे ही मैं यहाँ से फाइंड कर दूं स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की बात करता हूँ तो अब ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो y2 - y1 3 माइनस में 2 अपॉन x2 - x1 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 आ गया। इतना तो हम लोग स्लोप का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कर चुके हैं कि 2 लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए तो परपेंडिकुलर है। और आप लोग देख रहे हो कि 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है क्या है भाई, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप है वो एक दूसरे का नेगेटिव और रेसिप्रोकल्स होती है। तो यहाँ से अपने पास क्लियर है भाई। अगर -2 की बात करो तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल है, 1/2 की बात करो तो नेगेटिव और रेसिप्रोकल है। तो हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ एसी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? स्लोप ऑफ एसी। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी की स्लोप का प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या बना, -2 इंटू में 1 अपॉन में 2 इट इज इक्वल्स टू -1। और जब स्लोप -1 के इक्वल आ गया तो आप यहाँ पे कह सकते हो ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ऐसे 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है उनमें कोई पॉइंट कॉमन है तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये ए बी सी है, ये तो हमारे पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस है भाई। और एंगल बी को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी। यहाँ बी पॉइंट पे आपकी ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो विदाउट पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग है यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अपना, एक क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस एट द पॉइंट। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। हमने उस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी से अज्यूम कर लिया। -4 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है भाई 2 6, सी के कोऑर्डिनेट्स है 8 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 9 -7। तो लेट ABCD आर दी वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, शो दैट मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है बेटे यहाँ पे, मिड पॉइंट्स। ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने P, BC का मिड पॉइंट ले लिया Q, CD का मिड पॉइंट ले लिया मैंने R और AD का मिड पॉइंट ले लिया S। तो इनको ज्वाइन करने से आपके पास PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि PQRS है वो क्या है कि पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, या तो हम लोग ये प्रूव कर दे कि अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल है।
अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल प्रूव करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो भी पैरेललोग्राम है। सेकंड ऑप्शन ये है अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तब भी वो पैरेललोग्राम है। और थर्ड पॉइंट ये प्रूव करते हैं हम कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो भी आपके पास क्या है भाई, वो पैरेललोग्राम है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो हम प्रूव कर सकते हैं वो करें, लेकिन वो करने से पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि जो पी क्यू आर एस पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए उस पैरेललोग्राम को चेक करने के लिए। तो यहाँ से क्लियर है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ए बी का मिड पॉइंट है। और P अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दोगे, क्या बनेगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2, तो -4 प्लस 2 बाई 2, -4 प्लस 2 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बना भाई, यहाँ से माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 बाई 2, 2 प्लस 6 8, और 8 को अगर आप यहाँ पे किससे डिवाइड कर दोगे 2 से तो क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही क्यू है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करोगे तो 2 प्लस में 8 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 बन गया, 5 प्लस में 6 11, और 11 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 11 बाई 2, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहें तो ये हो गया आपका x1 प्लस x2 9 प्लस 8 17 अपॉन में 2 आ गया। और नेक्स्ट आपका y1 प्लस में y2 बनेगा -7 प्लस 5 -2 अपॉन में 2 माइनस का 1 आ गया भाई। ऐसे ही ऐसे वो मिड पॉइंट है एडी का, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 - 4 5, 5 अपॉन में 2 बन गया। और ऐसे ही आपका y1 प्लस y2 करोगे तो -7 प्लस 2 -5 अपॉन में 2 बन गया। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर एस आ गए। अब यहाँ से फाइंड कर दो आप लोग, मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है। स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर दो, पी क्यू की अपोजिट साइड कौन सी है भाई, एस आर। स्लोप ऑफ एस आर फाइंड कर दो। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने राइट है तो इस क्वेश्चन के अंदर ये इन दोनों की स्लोप कैसी आएगी, इक्वल आएगी। और इनके स्लोप इक्वल आते ही आप लोग कह सकते हो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अब आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं भाई। सेकंड ये है कि आप लोग स्लोप ऑफ पी एस फाइंड कर दो और स्लोप ऑफ आर क्यू फाइंड कर दो, इनकी स्लोप भी इक्वल आएगी। और इनकी इक्वल आते ही आपका जो पी एस है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के भाई। तो आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम बन गए। सेकंड ऑप्शन ये है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप पी क्यू और एस आर फाइंड कर दो। पी क्यू और एस आर की स्लोप तो इक्वल है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी लेंथ भी इक्वल आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। वो आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन है आपका क्या भाई, स्लोप ऑफ पी एस और स्लोप ऑफ क्यू आर, ये हम लोग फाइंड कर देंगे और ये भी हमारे पास इक्वल आएगी। ये इक्वल आएगी तो पी एस पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर की। तो पी एस क्यू आर के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल हो गए, बोथ पेयर पैरेलल हो गए तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से पी क्यू आर एस है वो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी हमारे पास। ये अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे, और ये एज ए रिजल्ट भी यूज होगा आगे चल के। इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द एक्सिस प्रूव दैट इट्स स्लोप इज ±1। कोई भी एक लाइन है वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है भाई। एक तो ये ले ली मैंने यहाँ फर्स्ट केस। सेकंड केस है वो मैंने यहाँ पे इस टाइप से इधर यूज कर दिया। अब एक्सिस के साथ ये एंगल है आपका, ये भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री। देखो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो एक्स एक्सिस के साथ भी 45 है और उधर वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री है। तो इसका मतलब तो हो गया कि आपका जो थीटा है ना वो 45 डिग्री हो गया है।
थीटा अगर 45 डिग्री है तो स्लोप क्या होती है? जनरली एम से लिख देते हैं, लेकिन ये टेन थीटा ही तो होती है। तो यहाँ से आपके पास टेन 45 डिग्री बन गया, और टेन 45 डिग्री 1 के इक्वल है, तो स्लोप किसके इक्वल आ गई? +1 के इक्वल आ गई। ऐसे ही हम लोग अगर इसका सेकंड पार्ट यहाँ से उठाते हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर जो ये एंगल हमारा है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, स्लोप होती है बेटा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास जो एंगल बनता है, क्या बनता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो थीटा काउंट होता है। अब जब ये 45 डिग्री का है, तो ये जो थीटा कितने का हुआ अपने पास ध्यान करो, 180 माइनस में 45 क्या होगा? 180 माइनस में 45 135 डिग्री का काउंट हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो आपकी जो स्लोप है वो क्या होगी? टेन थीटा। टेन थीटा मीन टेन 135। स्लोप तो m इज इक्वल्स टू टेन 135 डिग्री है, m इज इक्वल्स टू टेन 180 माइनस 45, तो टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल बनेगा? -10 थीटा के इक्वल होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हुए, कहीं ना कहीं इसका यूज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से होता रहेगा आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये बन गया -1। तो आपने देखा कि स्लोप है वो -1 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। तो यहाँ से ये एज ए रिजल्ट भी है। कभी क्वेश्चन के अंदर आपके पास आगे देखना, जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे वहाँ पे कंडीशन भी मिल जाएगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो वहाँ में ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। वहाँ पे इस रिजल्ट के जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ स्लोप को +-1 यूज करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, A, B, C are the vertices of a triangle. Show that median from A is perpendicular to side BC. 18th क्वेश्चन के अंदर A 5, -3, B 8, 2, C 0, 0 are the vertices of a triangle. Show that the median from A is perpendicular to BC. ये आपके पास A वर्टेक्स है भाई, ये आपके पास B वर्टेक्स है, और ये आपके पास इधर C वर्टेक्स है। ये कोऑर्डिनेट्स इनके गिवन है। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास A से जो मीडियन ली गई है, मैंने इसको D पॉइंट लिख दिया, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर अपना, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल की AD है वो मीडियन है। अगर मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D है वो इस BC का मिड पॉइंट है भाई। D मिड पॉइंट है तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट ध्यान दो भाई, x1 + x2/2 4 बन गया, y1 + y2/2 1 बन गया। तो D के कोऑर्डिनेट्स है वो 4, 1 आ गए। अब AD परपेंडिकुलर BC प्रूव करना है। A और D के कोऑर्डिनेट है, स्लोप ऑफ AD फाइंड कर दो। B और C के कोऑर्डिनेट है, स्लोप ऑफ BC फाइंड कर दो। तो यहाँ से मैं फाइंड कर रहा हूँ स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करूँगा तो ये x1 y1 है, तो ये x2 y2 है। y2 माइनस y1 0 -2 -2 अपॉन x2 माइनस x1 0 -8 -8। तो ये आपके पास बन गया बेटे 1/4 हो गया। ऐसे ही यहाँ से मैं इसमें फाइंड कर दो भाई स्लोप ऑफ AD। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, तो D के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। y2 माइनस y1 1 -3 + 3 हो गया।
अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस में 5, तो माइनस का 4 बन गया। अब इतना तो आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ ही चुके हो कि टू लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ जाए या टू लाइन की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव और रेसिप्रोकल है तो वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ BC एंड AD। BC और AD की स्लोप का प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो 1/4 इंटू -4 इट इज इक्वल्स टू -1। तो ये -1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD परपेंडिकुलर टू BC। यही हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था भाई। अब परपेंडिकुलर के लिए तो स्लोप के रिजल्ट यूज हो गए, लेकिन ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मीडियन है तो वो क्या है भाई, हमारे पास मीडियन है तो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट ABCD आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। हमें स्क्वायर के जो पॉइंट्स है वो प्रूव करके दिखाना है, लेकिन स्लोप का यूज भी कंपलसरी करवा रहा है। ये ABCD अपने पास क्वाड्रिलेटरल है और वर्टिसेस है 4,3, बी के है भाई 6,4, सी के है 5,6 और डी के है 3,5। केवल ये कहता कि प्रूव दैट आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो आप लोग पीछे के अपने जो रिजल्ट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो 10th क्लास के रिजल्ट्स है उनका भी यूज कर सकते थे। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ABBCCD ये फाइंड कर देते, चारों इक्वल आ जाती थी। किसके वर्टेक्स कहलाते, आइदर ए रोम्बस और ए स्क्वायर। फिर आप AC और BD डायगोनल फाइंड कर देते, डायगोनल इक्वल होते, ये किसके वर्टेक्स कहला जाते हमारे पास, स्क्वायर के वर्टिसेस। लेकिन स्लोप का यूज करवा रहा है, स्लोप का यूज करवा रहा है तो स्लोप की हेल्प से आप लोग इसको पैरेललोग्राम की बजाय रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। स्लोप की हेल्प से रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड की स्लोप क्या आएगी, इक्वल आएगी। पैरेलल होते पैरेललोग्राम है, और जो भी एडजेसेंट साइड है इनके स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, -1 बनेगा, और इनका प्रोडक्ट -1 बनते ही परपेंडिकुलर है। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल से हम लोग स्क्वायर प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहला काम है आपका स्लोप फाइंड करो अपोजिट साइड्स की। स्लोप ऑफ AB, मैंने AB की स्लोप फाइंड कर दी है, क्या बनेगी, y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 4। क्या बना भाई, यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 3 1, 6 माइनस में 4 2, तो स्लोप ऑफ AB है वो 1/2 आ गई। ऐसे ही मैं फाइंड कर दूँ स्लोप ऑफ CD, मैं अपोजिट साइड की स्लोप पहले ले रहा हूँ। अगर CD की स्लोप लेता हूँ तो यहाँ से देखिए y2 माइनस में y1, 6 माइनस में 5 1 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1 1/2 हो गया। तो देख सकते हो AB और CD की स्लोप इक्वल आ गई। यानी ऐसे ही फाइंड कर दो आप स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करोगे तो y2 माइनस y1 6 माइनस में 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस में 6 और किसके इक्वल आ गई, -2 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट फाइंड कर दो स्लोप ऑफ AD की स्लोप फाइंड करोगे तो y2 माइनस में y1 5 माइनस में 3 2 बन गया, अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस का 2 आ गया। देखिए इनकी स्लोप भी इक्वल है, तो आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो भाई, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। AB और CD की स्लोप इक्वल है तो AB पैरेलल टू CD। साइड में इधर लिख लो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। BC और AD की स्लोप इक्वल है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC पैरेलल टू AD। BC किसके पैरेलल हो गई भाई, AD के पैरेलल। जब AB पैरेलल टू CD है और BC पैरेलल टू AD है तो आप यहाँ पे कह सकते हो देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है, हम लोग अभी पैरेललोग्राम के स्टेप तक पहुंचे हैं, तो स्क्वायर का स्टेप है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको हम लोग रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। क्या, हम प्रोडक्ट फाइंड कर दें टू एडजेसेंट साइड की स्लोप का। अब जैसे AB है और इधर आपके पास BC है भाई, चाहे AB के साथ AD ले लो चाहे BC के साथ CD ले लो,
टू एडजेसेंट साइड की स्लोप का प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो ये हम लोग फाइंड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अब ए बी की स्लोप आपके सामने है बेटा 1/2 है और बी सी की स्लोप है वो -2 है। तो यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो -1 आ गया। किसके इक्वल आ गया? -1 के। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी है वो -1 बन गया। तो यहाँ से कह सकते हो ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है तो एंगल बी है वो 90 डिग्री का आ गया है। आपके पास अगर पैरेललोग्राम में क्या भाई, इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज right angle then it is a rectangle। देखिए यहाँ तक हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूव कर चुके हैं। कोई भी एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल है वो राइट एंगल आ जाए तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं भाई। वन एंगल राइट एंगल आ गया तो उसका अपोजिट भी राइट एंगल हो गया। फिर अदर टू एंगल का सम 180 हो गया तो वो इक्वल है तो वो भी 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो पैरेललोग्राम का वन एंगल राइट एंगल आते ही आपके पास क्या बन गई? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल से स्क्वायर चेक करने के लिए एडजेसेंट साइड फाइंड करनी पड़ेगी भैया। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी और बी सी फाइंड कर दो, टू एडजेसेंट साइड फाइंड कर दो। ए बी फाइंड कर रहा हूँ तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बना भाई रूट ऑफ 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। इट इज इक्वल्स टू √5। ऐसे ही बी सी का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बी सी तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 बी सी 5 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 6 माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा। तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, √5 हो गया। अब किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल है भाई, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होते ही 4 की 4 साइड है वो क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो आप लिख सकते हो इन एनी रेक्टेंगल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर। अपोजिट साइड्स का वन पेयर अगर किसी रेक्टेंगल में इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास स्क्वायर कहलाएगा। तो ये थी आपके पास बेटे स्लोप पे डिपेंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन, और जो भी स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के जितने भी मेन रूल्स है वो सारे मैंने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार चाहिए उस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना। अगर वहाँ से कुछ आपको डिस्कस करना हो, कहीं किसी प्रकार की किसी पॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग उस पर भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज 10.4 है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के 50% रिजल्ट्स को यहाँ पे कवर करती है, जो कि आपके सामने मैं अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ। रिजल्ट्स हैं उनको एक बार फिर से रीड कर लेना। वीडियो देखनी हो तो मैंने पहले वीडियो भी डाल रखी है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है हमारे पास जिसका ए पार्ट गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी इक्वेशन की बात आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहता है साइड में एक रफ डायग्राम बना दो भाई। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, इसके पैरेलल लाइन लेनी है। एक जनरली ये तो नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज हम लोग ऐसे यूं एक पॉइंट लेते हैं लाइन। इसका मीनिंग होता है y इज इक्वल्स टू बी, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए बी हो तो
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ए बी है तो y इज इक्वल्स टू बी होता है। अब y इज इक्वल्स टू बी का मतलब है कितना है, -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू -3 एंड y + 3 इज इक्वल्स टू 0। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये छोटा सा डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद बता सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस की बात करता है तो आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेने का मीनिंग होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 2 बन गया। बोलिए क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम आपका बी पार्ट है भाई, यहाँ से बी पार्ट में कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज ना फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -1। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल है। पासिंग पॉइंट जो गिवन है आपके पास वो क्या है, x की वैल्यू b-1 है और y की वैल्यू b-1 है। तो x और y की वैल्यू -1 है, तो एक्चुअल में तो ये लाइन इधर है, ऐसे यहाँ है, ये x की वैल्यू -1 है, इधर से y की वैल्यू -1, ये पॉइंट है, ये -1 है भाई। तो ये देखिए पैरेलल टू क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस होने का मीनिंग यही तो x इज इक्वल्स टू ए, तो इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से आपकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, फर्स्ट टाइप। पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करवा ले, चाहे पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस। आपके पास गिवन है बेटे एक लाइन तो है x इज इक्वल्स टू -2, ये -1 -2, ये लाइन है x इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट कर x इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास है भाई, ये x इज इक्वल्स टू 6 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस, ये कराए इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए भाई। इक्विडिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 6। क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू -2 + 6/2। इक्विडिस्टेंस का मतलब इनमें मिड पैरेलल ही तो होगी, और मिड पैरेलल अगर आप लोग लोगे तो यहाँ से क्या बनी आपके पास भाई, -2 + 6/2, तो ये बन गया आपका कितना, 4/2 बन गया, जो कि 2 पे डिवाइड हो गया। x इज इक्वल्स टू 2 है, वो लाइन होगी जो इक्विडिस्टेंस है भाई, चेक भी कर सकते हो। इससे लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, x इज इक्वल्स टू 2 है, वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो भाई इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट में करेंगे।